Good evening, everyone. Let us back to our training series webinar called Key to Success. So it's my pleasure that I'm here today to explain you the next steps. Up till then, we have seen these 8 steps of success, out of which dreams and goals we have finished it. Now it's the second step, learn your business. So how to learn your business? What is there in the business? In the NHT, first you are retailing and selling, right? Online or offline. So you must learn how to sell the product. Then team building. So it is business development. So you are promoting our business. So you have to learn that also. And side by side, you have to achieve your positions also. So the process for sales, retail and team building is the same, and there are another stepwise approach. A is for approach, I is for introduction, D is for demonstration, A is for action close. यानी कि हमें पहले अप्रोच करना है, बाद में इंट्रोडक्शन देना है, बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देना है, बाद में एक्शन क्लोज करना है. अगर आप डायरेक्टली जाके जैसे अपना बॉक्स निकाल के प्रेजेंटेशन शुरू करते हो तो वो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे आप चले जाते हो, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलता है, आपको ऑर्डर नहीं मिलती है. तो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट इज अप्रोच. अगर आपको सेल रिटेल करना है, यानी आप प्रोडक्ट के लिए कस्टमर के पास गए हो, यानी प्रोस्पेक्ट के पास, या आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर गए हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लिस्ट कैसे बनाना है. सबसे पहले बनानी है आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट, which is the first and the most important thing in NHT business is prospecting. How do you make prospect list? यानी हम जिनके पास जाने वाले हैं अपने बिजनेस को बताने, प्रोडक्ट को बताने, वो कहाँ से आएंगे? एक तो होता है हॉट कॉन्टेक्ट्स, यानी आपके नोन पीपल. नोन पीपल कौन होते हैं? जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है फ्रेंड्स. F is for friends, R is for relatives, I is for institutes, E is for employer, N is for neighbor, D is for doctors and dentists, S is for social organization or societies. Second is cold calls. ये जो hot contacts होते हैं, इनको आपको डायरेक्ट फोन कॉल करना है या डायरेक्ट उनके घर चले जाना है अपना बिजनेस बताने या प्रोडक्ट बताने. कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है? आप बिना पहचान के लोगों को डायरेक्ट अप्रोच करते हो. आप किसी की डायरेक्ट डोरबेल बजाते हो, या रास्ते में, रेस्टोरेंट में, सफर में, कहीं भी कोई मिले तो हाँ हेलो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, उसको लगता है थोड़ा सा गट्स, और बिना झिझक के जो बात कर सकता है वो बराबर ब्रेक करता है. यू नीड टू ब्रेक द आइस एंड कॉन्फिडेंटली स्टार्ट स्पीकिंग. उनसे पहचान बढ़ा लो, फिर अपना कार्ड शेयर करो, या जो भी आपको अपने बिजनेस के बारे में आपको उसको पिच करना है, या तो उसका नंबर ले लेना है, बाद में कांटेक्ट करूंगा बोलना है. देन अपने को लीड जनरेशन एक्टिविटीज भी करनी होती है, और हमें सेमिनार्स और होम मीटिंग्स भी लेनी होती है. तो सेमिनार्स और होम मीटिंग्स में भी अपने प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे बन जाते हैं. लीड जनरेशन में आप एग्जीबिशंस करते हो, बड़े बड़े एग्जीबिशंस में आप स्टॉल लगाते हो. कैनोपी यानी आपको जहां ठीक समझ में आए ऐसी जगह पे आप, जैसे मॉल में इधर उधर एक स्टॉल लगा के डिस्प्ले करते हो. पेपर में एडवर्टाइज आप दे सकते हो. देन सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, आप वो भी कर सकते हो. और प्लस कुछ नहीं तो जितने अपनी ये जो हॉट कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट है ना, वो आपके जो भी फ्रेंड्स है, नेबर्स है, रिलेटिव्स है, ये आपको रेफरेंसेस देंगे. तो ये आपको हैबिट बनानी है कि हर एक से कम 10 रेफरेंस लिए बिना उठना नहीं. तो ये बात समझ में आई कि आपके पास कम से कम 100 लोगों का लिस्ट रेगुलरली होना. वो आप 600 तक ले जा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है. रेगुलरली कॉल करना, जहां तक हो सके मैन्युअल करेंगे तो डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, रिमार्क्स लिख सकते हो, तो बराबर वो मेंटेन करना. देन हम कॉल करके क्या करते हैं? मेन अप्रोच का मेन मोटो या फोकस है अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए. अपॉइंटमेंट किसके लिए लगती है अपने को? क्या हम आप या क्लाइंट के घर चले जाओ प्रोस्पेक्ट के, या तो उनको अपने ऑफिस में बुलाओ,
या तो उनको सेमिनार में बुलाओ या तो उनको वेबिनार में बुलाओ। तो आपको उस हिसाब से स्क्रिप्ट बोलना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लाइक हम किस लिए फोन कर रहे हैं। तो उसका स्क्रिप्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम मिला तो मैं उसके भी डिटेल में जाके आपको बहुत अच्छी एक कंपनी ज्वाइन कर रखी उसके बारे में बताना था। तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट आपको देंगे नहीं, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट इसमें बताया, आपको 90% एक्साइटमेंट शो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको बताना पड़ेगा कि रिसेंटली आई एम डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस। ओके, कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। या तो आप उनको बोलिए कि टुमारो आई एम विजिटिंग योर एरिया, तो कैन आई, सो आई वांटेड टू मीट यू, शैल आई ड्रॉप इन बाय 11 और 2, सैटरडे और संडे। यानी आपको उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन करना है ताकि वो हाँ बोले। भले ही आप उसको ही मिलकर हाँ जो अपॉइंटमेंट ना भी रहे आपकी, बट आपको ऐसे टेक्निक्स यूज करना है कि आपको अपॉइंटमेंट मिले। Remember, your success in the business depends on the number of the appointments or calls per day and every day. No calls is equal to no business is equal to no success. तो समझ में आया? अभी यहाँ पे एक बात सीखने की रह गई। अगर किसी को आपको अपॉइंटमेंट लेना नहीं जम रहा है या फोन पे क्या बोलूं नहीं समझ रहा है, तो इमीडिएटली सीनियर को कांटेक्ट करो या मुझे भी आप कॉल करो। Then comes the next step is the introduction. सबसे पहले जैसे अभी हमको अपॉइंटमेंट मिली, राइट, तो उनके पास जाकर आपको जाने से पहले आपको पूरी चेकलिस्ट करना है। क्या मेरे पास मेरा वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार है, क्या मेरा बैटरी चार्ज है क्या लैपटॉप की या टैबलेट की या मोबाइल में सब टेस्टिमोनी के फोटोज है कि नहीं, ठीक है, बराबर अपने पास प्रोडक्ट का सैंपल बराबर है कि नहीं, राइट। तो जो भी चीज है, ये जो चेकलिस्ट होती है, डायरी, पेन, तुम्हारा सर्वे फॉर्म, वॉट एवर इट इज, वो आपके पास होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ड्रेस कोड। कहीं जाना नहीं है, चटक मटक के भी लेडीज ने जाना नहीं है, ठीक है। एंड ग्रीट विद द आई कॉन्टेक्ट। कहीं कुछ चबाते हुए बाद में वो पहने नहीं रहना है, आपको पूरा क्लियर रहना है और आई कांटेक्ट करना है, गॉगल नहीं पहनना है। देन सिटिंग पोजीशन, अंदर जाने के बाद भी आपको पहले सोचना है कि मैंने किधर बैठना चाहिए, किधर बैठना चाहिए, सो दैट मुझे हस्बैंड वाइफ अगर है तो वो दोनों एक साथ में बैठना चाहिए और आप अदर साइड में बैठना चाहिए, राइट। और कोई आने जाने वाला वो डिस्टर्बेंस ना करे अपने बातचीत में। प्रोडक्ट नहीं बताना है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि स्टेप वाइज अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले इधर उधर की बातें करो, थोड़ी तारीफ करो, व्हाट अ लवली हाउस यू हैव, व्हाट अ नाइस इंटीरियर, किसने किया, कब से रह रहे हो, बड़ा अच्छा घर है, व्हाट एवर इट इज। आप अच्छी जो तारीफे काबिल चीजें कोई पेंटिंग दिखा तो उसका तारीफ करो, और ऐसे वेदर वेदर की इधर उधर की बातें करके आइस ब्रेक करो, कंफर्टेबल हो जाओ। उसके बाद में थोड़ा सा कौन कौन रहता है यहाँ पे, एक जनरल इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसा नहीं कि उनको लगना चाहिए कि ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा मेरे बारे में, बहुत नेचुरली वो होना चाहिए कि घर में कौन कौन रहता है, बड़े बूढ़े हैं क्या, यानी कितने फैमिली मेंबर्स है, राइट। उसके बाद में शुरू होती है महत्वपूर्ण बातें, जिसको बोलते हैं प्री टॉक। क्योंकि इधर इधर की बातें अगर आपने लंबी खींच ली तो उसको अपने मेन काम अपना बाजू में रह जाए। तो आपको क्या करना है, प्री टॉक जो है उसका मेन मोटो होता है टू क्रिएट एन इंटरेस्ट एंड अर्जेंसी। सामने वाले को आप जिस काम से गए हो, जिस मकसद से गए हो, उसमें इंटरेस्ट और अर्जेंसी डेवलप होनी चाहिए। तो 80% ऑब्जेक्शंस विल गेट ओवर हियर। आपको कई चीजें ऐसी यहीं पे बोलनी है ताकि छोटे छोटे जो चीजें रहती है, जैसे अगर आप वो चीजें नहीं बताएंगे तो उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगेंगी। जो भी है अपना बिजनेस बोलो या प्रोडक्ट बोलो, राइट। तो मैं प्री टॉक का थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ।
जैसे यू कैन आस्क देम एक सा जैसे सर्वे फॉर्म जैसा आप बना लो, या एक बाय हार्ट एक रजिस्टर में आप लिखो और उनको पूछते जाओ। अभी मैं कुछ हमारे जो भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है उसको मैं ये कर रही हूँ करके, या बाय हार्ट आप बोलो। डू यू फील दैट योर फैमिली इज 100% हेल्दी एंड सेफ? आपको लगता है कि आप आपके फैमिली को 100% हेल्दी और सेफ है महसूस करते हैं आप आपके फैमिली को? हाउ मच वुड यू प्रेफर टू ईट फूड आउटसाइड? आप बाहर कितने बार खाते हो? आपको बाहर का फूड अच्छा लगता है क्या? या आप कौन सा रेस्टोरेंट, व्हाट इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट आपको मालूम पड़ता है? आउटिंग कितने बार जाते हो मालूम पड़ गया? What exactly do you do for your family to keep them healthy and to fulfill nutrition, right? आप हम जानते हैं, यानी लेडीज को बोल सकते हैं या दोनों को बोल सकते हैं कि आप आपके फैमिली को हेल्दी एंड फिट रहने के लिए, उनका न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए बहुत एफर्ट्स ले रहे हो। व्हाट इज इट एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, तो वो बताएंगे। Is anyone in your family are suffering from critical illness, diabetes, hypertension, heart, arthritis, skin disorder or other? आपके घर में कुछ किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्रिटिकल इलनेस, डायबिटीज, ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या हेल्थ के? डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड? आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है क्या, कि जैसे हार्ट का होता है, कैंसर का होता है, जो भी है क्या? पूछो। यानी जनरल हम जानकारी ले रहे हैं, राइट? Are you really satisfied with your efforts in keeping your family safe? आपको लगता है कि आप जितना एफर्ट्स ले रहे हो वो फुलफिल है क्या? रियली आप सेटिस्फाइड हो क्या उससे, जो भी आप कर रहे हो? आपको लगता है कि उससे न्यूट्रिशन फुलफिल हो रहा है, उससे आगे जाके हमें खतरनाक बीमारियां नहीं होंगी, इसकी गारंटी आपको लगती है क्या? I am sure you would like to know more about our wellness tradition, which will support you to keep your family healthy and safe. Would you? हम जानते हैं कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो भी आज मैं जिस मकसद से आई हूँ, जो भी हमारा वेलनेस ट्रेडिशन है, इसके बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊंगी, जिससे आपको जरूर फायदा होगा। तो आप जरूर जानना चाहेंगे, राइट? ऐसे कई सवाल आप आपके मन से भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आती, फिर आपने थोड़ा सा क्या किया, बैकग्राउंड देखा। अपन ने उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों पूछे? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट के लिए गए हो, ठीक है, अब उनके यहाँ किसी को अर्थराइटिस से नहीं है और आपने ग्लूकोसामाइन पे आधा घंटा बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बैकग्राउंड लेने का, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट अपने को मालूम है कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम ये रेफर कर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा हेल्थ सपोर्ट मिल सकता है, वो प्रोडक्ट पे हम फोकस करेंगे, राइट? अगर आप बिजनेस के लिए गए हो तो वैसे बात करनी पड़ेगी, आपको अलग बात करनी पड़ेगी, राइट? तो अभी प्रोडक्ट के लिए देखते हैं कि सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे, हम कंपनी प्रोफाइल बताएंगे, निफ्टी का क्या है, रैंक 1 है, नैस्डैक है, वगैरह वगैरह। देन हमारे पास इतना प्रोडक्ट रेंज है 6 कैटेगरीज में। देन नीड फॉर ईच प्रोडक्ट का हम शॉर्ट में बताते हैं कि ऐसा ऐसा स्किन का प्रॉब्लम होता है, एजिंग जल्दी होता है, तो ऐसा ऐसा नॉन सर्जिकल ब्यूटी रेंज है, हाईली इफेक्टिव है, वगैरह। देन प्रोडक्ट डिटेल्स एंड फोकस ऑन द प्रोडक्ट विच इज लाइक उनको पसंद आएंगे, उनके यहाँ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन उनको मिला। जैसे प्रोटीन उनको कमी है, ऐसा अगर आपको लगता है तो उनको प्रोटीन हिट करेगा। देन कैसा है कि प्रोडक्ट का फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट जो है ये आपको एक साथ नहीं बताने, धीरे बताने। पहले थोड़ा बताया, फिर थोड़ा बताया, ऐसा, क्योंकि बीच बीच में आपको उसका क्लोजिंग भी करना है, टेस्टिमोनियल्स आपको शेयर करना है, और फिर एंड में ट्रायल डेमो देना है। ठीक है, ट्रायल डेमो हम स्किन इंटेलिजेंस का देते हैं, इसलिए वो अपना एक ट्रेडिशन बन चुका है कि अगर हम स्किन इंटेलिजेंस को फोकस करते हैं, जब भी करते हैं, बिजनेस हो या इसमें हो, हम ट्रायल डेमो जरूर रिकमेंड करते हैं। और अगर ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है तो क्या होगा, आपका कंपनी प्रोफाइल बताएंगे, प्रोडक्ट रेंज बताएंगे, बिजनेस प्लान बताएंगे, उसमें रिकॉग्निशन जैसे आईआरपी है, सुप्रीम बोनस है, वो सब बताएंगे, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स बताएंगे, इंसेंटिव ट्रिप्स बताएंगे, और सक्सेस स्टोरीज बताएंगे, राइट? तो यही होता है कि स्टेप वाइज आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन को लेना है, और डेमोन्स्ट्रेशन के बीच बीच में आता है एक्शन फ्लोज।
पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में एक्शन क्लोज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल हम स्किन इंटेलिजेंस को पकड़ के चलते हैं, थोड़ा सा अपन ने बताने के बाद में, हाँ कैसा लगा आपको इसका रिजल्ट, है ना बढ़िया। हाँ जैसे उनके दिमाग में कुछ है, उसको आपको निकालने के लिए कुछ आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है कि हाउ मेनी पीपल इन योर फैमिली विल बी यूजिंग दिस प्रोडक्ट, वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और चेक, वुड यू लाइक टू गो फॉर प्लैटिनम और गोल्ड, राइट। और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो, यानी कुछ भी एक सॉल्व करो, यानी ऑब्जेक्शन आता है उसको ओवररूट करना है, और वापस डेमोन्स्ट्रेशन बोले तो प्रोडक्ट के डिटेल में या बिजनेस प्लान के डिटेल में जाना है, डिस्कस करना है, सो दैट उनके दिमाग के सब क्वेरीज आपको सॉल्व करते जाना है। एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे एक एक्सक्यूज आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत महंगा है, तो महंगा लगने से पहले ही आपने उसका रिसर्च अच्छे से बताया कि नहीं, अगर बाजार के प्रोडक्ट का बराबर ही स्किन इंटेलिजेंस को वो समझेंगे, इसका मतलब आपके बताने में कोई कमी रह गई हो, राइट। तो स्किन इंटेलिजेंस बहुत ही रिजनेबल है। अगर आप देखेंगे एक बॉक्स में जो 3 ट्यूब्स है, क्लींजर, मास्क और मॉइस्चराइजर, ये आपको 30 टाइम्स करीब करीब एक किट का यूज होता है। यानी अगर उसका एमआरपी देखेंगे तो वन सिटिंग, वन एप्लीकेशन विल कॉस्ट यू ओनली 270 रुपया। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो उससे भी कम। यानी आप सोचो, फिर वो पूछते कि एमआरपी कितना है, तो उनको लगता फिर आपका कई दिन चलेगा, और ये फैमिली किट है, पूरे फैमिली का किट है। इवन आप फेशियल भी कराने जाते हो तो 1000-2000 फेशियल में जाते हैं, जो कि फील गुड फैक्टर होता है 2-4 दिन के लिए, राइट। ये परमानेंट लेवल पे काम करता है। तो ऐसी ऐसी बातें करके वो क्लोजिंग आपका होगा। तो एक्शन क्लोज में क्वेश्चन टैग बराबर होना चाहिए, सो दैट या तो वो आपको ऑर्डर दे देंगे या तो वो आपको एक्सक्यूज देंगे, यानी ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। तो आपको वो ओवरकम करते 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 वो क्लोज करना है। ऐसे ही उसने महंगा बोला करके उठ के नहीं आना है। उसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स होते हैं, राइट। अभी ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के लिए जाते हैं तो क्या क्या जनरल मैंने जस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप सामने होते तो आप ही बताते। वेरी कॉस्टली है, अदर प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज करता हूँ, मेरे पास बहुत पड़े हैं फलाना फलाना कंपनी के, मुझे इनको पूछना पड़ेगा, आई डोंट यूज एनी, मैं कुछ भी यूज ही नहीं करता हूँ, मैं कॉस्मेटिक ही यूज नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ भी सप्लीमेंट के खिलाफ हूँ, don't need, I don't think I'm very fit and fine, I don't think I need the supplements, और या तो मेरे पास आप प्रोडक्ट खरीदने को पैसे नहीं है, इस टाइप के एक्सक्यूज आएंगे। और सॉरी, इधर ये प्रोडक्ट ही लिखा रहेगा, ये बिजनेस है, बिजनेस में एक्सक्यूज आते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब हम प्रमोट करते हैं कि स्पाउस ने मना कर दिया, या मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा तो मैं कब बिजनेस करूंगी, या मैं दूसरे बिजनेस में बिजी हूँ, या मैं दूसरा एमएलएम कर रहा हूँ, या आई हेट एमएलएम, मुझे एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग करना ही नहीं है, या मेरे पास सेल्स स्किल्स ही नहीं है, आई कैन नॉट सेल, और मेरे पास पैकेज लेने के लिए, इवन रूपी लेने के लिए भी पर्सन, इस टाइप से आपको ऑब्जेक्शन आते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला। मैंने पुणे में एक वर्कशॉप लिया था, वहां पे ये फंडा बताया था, उसको बोलते फील फेल्ड फाउंड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्टली बोलो, या जैसे स्पाउस का भी अगर एग्जांपल है, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आई हैव ऑल्सो फेल्ड द सेम वे, but once I joined, after that I found it is more easier, यानी इसमें कठिन नहीं है, और my husband is also now working with it। so पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, और फिर यानी जैसा आपको लग रहा है वैसे मुझे लगा था, बट अब मैं बहुत खुश हूँ। सो दैट कैसा है कि उनको बताना कि जो जो आपको लग रहा है वो मुझे लग चुका है, और वो मेरा सब ओवरकम हो चुका है, आप एक बार बिजनेस में आओ तो आपको कुछ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन देयर इज अ सेटमेंट टेक्निक। सो एनी टाइम दैट ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन यू गेट द ऑब्जेक्शंस, देन फील फेल्ड फाउंड के अलावा आपको कैसे करना है, you have to just smile
एग्री मीन्स जैसे वो फील है ना, उनके फीलिंग में आप चले जाओ, यस आई एम एग्री विथ यू, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग। देन टर्न ओवर करो बोलने से, वो जो बोला सुन लिया आपने, एग्री कर लिया, उसको जस्ट नजरअंदाज करके आप फिर फीचर बताए थे, अभी बेनिफिट्स बताने शुरू हो जाओ। यानी आप डेमोन्स्ट्रेशन कंटिन्यू करो, आप प्रेजेंटेशन के जो भी पेजेस होंगे, जैसे आपने प्रोडक्ट का डिटेल बता दिया था, अब उनको टेस्टिमोनी बताओ, पहले टेस्टिमोनी मत बताओ, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फिर उनको ज्यादा भरोसा होने लगेगा। फिर पूछेंगे कि आप पूछ सकते हो कि वुड यू लाइक टू हैव अ ट्रायल ऑन योर फेस और योर हस्बैंड फेस, सो क्लोज डिफरेंटली एवरी टाइम। फिर वो कुछ फिर से एक्सक्यूज आएगा, फिर आपको सेटवर्क टेक्निक से या ट्रिपल फार्मूला से ही वो करते करते होगा। एकदम पूरा सब बता दोगे तो बाद में बताने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। देन स्टेप 4, आई थिंक deliver is more than 20 minutes, so shall we continue tomorrow? Yeah, I think it's okay if we just you know, do separate part on the last couple of steps. What do you think? Okay, I don't have any problem, the people are ready to listen to me. Okay, excellent. So what is the topic for tomorrow? Tomorrow the other steps, the follow-ups, it will not take much time, but these 2-3 steps were important. Whatever I have explained today was very important. Now there will not be much time. Okay, okay, excellent. So thank you very much, Seema. Great value. And guys, let's meet again tomorrow, the same time, and we will continue with this training. So thank you very much for everyone to coming here. Thank you, Seema, and see you tomorrow. Have a nice evening. Thank you. Bye-bye.